आचार्य जी, अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है जब कोई भी घटना उनके जीवन में घटित होती है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। ठीक है, ये इतनी बुरी घटना या इतना बुरा सब ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे से ऐसी भगवान की क्या दुश्मनी थी। तो ये बताइए कि ईश्वर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों करते हैं? किसी के जीवन में इतनी खुशियां और किसी के जीवन में इतने दुख क्यों? देखो, ये तो स्वाभाविक है क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है और ये जो संसार में जो ये घटनाक्रम चल रहे हैं ये अनंत हैं। करोड़ों सालों से चल रहे हैं, करोड़ों साल तक चलेंगे। हम जो भी कुछ समझते हैं, देखते हैं, वो छोटे से उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। पीछे का जो अनंत जीवन है, लोग पीछे का जीवन जीते हुए आ रहे हैं, कर्मों के फल के अनुसार उनको जीवन है उनका। तो अभी जब वो हम जैसे पैदा हुए, हम जो घटनाएँ देखते हैं, तो हम जितना जानते हैं उसी से अंदाज़ लगाते हैं। तो हम विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न तरह से घटनाएँ होते हुए, फ़ील करते हुए, जो भी है अच्छा-बुरा ये सब देख रहे होते हैं। तो मैंने जब कई बार ने ध्यान में कई बार लोग है ना अपना पिछले जन्म देखते हैं। तो बड़ी हैरानी की बात है कि जब वो पिछले जन्म में कई लोगों का देखा तो बहुत ये समझ में आता है कि पिछले जन्मों से उनका इस जन्म का संबंध, कि वही जैसे कि कई बार ये होता है कि किसी को कोई घटना होती है तो वो पूछता है कि मेरे साथ ये घटना क्यों हुई। मान लो कि किसी के परिवार में है एक ऐसी भी घटना कि एक तो कोई कुछ करता है या अपने आप कुछ होता है। जैसे एक बच्चा है, अब वो बच्चा जो है वो बीमार था। अब बीमार था तो अब छोटा बच्चा है, वो 4-5 महीने का बच्चा था। अब वो उनके माँ-बाप है ना उसको लेके आ रहे हैं। उसको जो बीमारी है वो उसको फंगस था, आँख के अंदर फंगस हो गया था उसको। उससे पहले हमने देखा था फंगस के मरीज़ ज़्यादातर बचते नहीं थे। बहुत खराब बीमारी है ये, वो फंगस अंदर ही अंदर खाता जाता है, तो डॉक्टर उस हिस्से को काट के निकाल देते हैं और दवा देते रहते हैं उसको। अब आँख के अंदर फंगस है, 4 महीने का बच्चा है। अब वो बहुत परेशान है, सामान्य परिवार के लोग थे वो। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि 5,000 रुपए का रोज़ एक इंजेक्शन उसको लगना है बच्चे को। अब वो 5,000 रुपए का मतलब जिस दिन नहीं लगेगा उसी दिन उसको खतरा हो जाएगा। तो हमने उनको ध्यान कराया, उनको भगवान से प्रार्थना कराई और ये देखा कि ये क्या कारण है। तो बच्चे की माँ को हमने बोला कि आप प्रायश्चित करो, आप देखो, हम क्योंकि माँ का संबंध बच्चे से बहुत गहरा होता है। लेकिन जब वो ध्यान में अपने जाने लगीं तो वो ब्लैंक थीं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उनको जन्म कुंडली के आधार पे बच्चे की कुछ उपाय बताए और माँ-बाप की कुंडलियाँ भी देखी। माँ-बाप की कुंडली में ऐसा कोई योग जो उनके बच्चे के लिए आता हो कि बच्चे का जो दोष आ रहा है, संतान दोष, उसके उपाय उनको बताए, तो उन्होंने उपाय किए। उसके बाद वो फिर आए, फिर हमने एक बार ट्राई किया। फिर तीसरी बार में मेरे मन में आया कि एक बार पिता के थ्रू किया जाए, तो पिता के थ्रू जैसे ही हमने उनको ध्यान में ले जाके देखा, तो वो पिता एकदम से अपने पिछले जन्म में चला गया। वहाँ उनने जब वो छोटा बच्चा है तो अपने पिताजी, उसके जो पिताजी हैं, वो अपने दोस्त के पिताजी की सेवा कर रहे हैं। उसका मेडिकली उनका देखभाल कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो वो बच्चा जो है वो 12 साल का है, वो अपने पिता को बोल रहा है कि ये इनके जो खुद के जो पुत्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो 4 भाई हैं, वो तो इनकी कोई सेवा नहीं कर रहे, इन पे कोई खर्चा नहीं कर रहे, आपको क्या पड़ी है इनकी सेवा करने की या उनका खर्चा करने की? तो उनके पिता बड़े आश्चर्यचकित होके अपने उससे बच्चे से कहने लगे कि तुझे क्या करना? मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? कि वो बच्चा बोलता है कि मेरे को फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये जो पैसा है वो मेरे पे खर्च होना चाहिए, आप उन पे खर्च कर रहे हो। तो अपना पैसा उन पे क्यों खर्च कर रहे हो? तो वो हँसने लगे और उन्होंने बोला कि अभी तू छोटा है, तू बड़ा हो जाएगा तो तेरे को समझ में आएगा। वो जो बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग इस जन्म में उसके बच्चे बन के आए हैं और बच्चे बन के आए हैं और वो बीमार है। अब वो पैसा भी खर्च कर रहा है और सेवा भी कर रहा है। तब उसने रोका था अपने पिता को। अब जाके वो उसके परिणाम स्वरूप अब वो उसकी सेवा करने का ये बन रहा है। फिर जब ये स्थिति जब सामने आई तो उसे प्रायश्चित करवाया। फिर
हमने आह्वान किया तो अब वो बच्चा जो है वो माँ की गोद में सो रहा है और आह्वान करने पे वो जो बुजुर्ग थे, वो बच्चा ही है, वो बुजुर्ग के रूप में उसकी आत्मा आके बता रही है, मतलब उसको बुलाया तो हम उससे कह रहे हैं कि इसको माफ़ कर दो। तो वो कह रहे हैं कि मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। वो बता रहे हैं कि इसका मैं अभी और खर्चा कराऊँगा और बाद में वो ज़्यादा कष्ट देंगे उसका शरीर छोड़ के। मतलब उसकी एज बता रहे हैं कि इतने समय तक ही रहेगा ये, तब तक खर्चा होगा, जैसे खर्चा जितना वो चाह रहे हैं उतना हो जाएगा, तब ये शरीर छोड़ देगा, यानी बचेगा नहीं। तो वो उसको वो कष्ट देना चाह रहे हैं मेंटली उसके जीवन में आके। फिर उनको बोला कि ये बच्चा था उस समय, नहीं समझता था, तो ये माफ़ी माँग रहा है तो आप इसको माफ़ कर दो। तो उन्हें जब वो माफ़ी माँग रहा है तो माफ़ नहीं कर रहे थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरे कहने पे इसको माफ़ कर दो, तो बोले ठीक है मैं माफ़ कर देता हूँ। उनने माफ़ कर दिया उसको। उसके बाद हमने उस बच्चे का भविष्य देखा। उसका भविष्य बहुत अच्छा भविष्य आ रहा है अब, उसके ध्यान में। फिर वो चले गए, उसके बाद उस घटना के बाद दूसरे दिन वो मेरे पास शाम को आए और एक मिठाई का डिब्बा लेके आए और बहुत खुश थे और वो बोले कि डॉक्टर ने उसकी आँख में साइड में थोड़ा-सा ऐसे खरोंच के और एक टाँका लगा दिया है और वो दवा जो चल रही थी 5,000 का जिसका जो पर डे का इंजेक्शन लग रहा था वो बंद कर दिया और उसकी बजाय कुछ सामान्य सी दवा दी है जो ₹1000 का उसका महीने का खर्चा है। वो बच्चा ठीक हो रहा है, मतलब हो जाएगा। कुछ समय बाद हमने देखा कि वो बच्चा ठीक हो रहा है, अभी भी वो बच्चा है, अच्छा पढ़ रहा है, उसका बहुत अच्छा भविष्य भी है और वो बच गया, ठीक हो गया। अब वो जो बीमारी में जो वो इलाज हो रहा था, उसका अब ये मैं अब कोई कुछ भी कह सकता है इसमें, साइंस को हम चैलेंज नहीं कर रहे किसी, पर वो घटना हमको सोचने को मजबूर करती है। क्या अगर हम उससे माफ़ी नहीं माँगते, क्या वो प्रायश्चित नहीं करता अपने जन्म का, अपने कर्म का, तो क्या वो बीमारी बच्चे की ठीक हो सकती थी? जो कि आ रहा था कि नहीं होगी। चलो अगर वो कुछ भी संजोग भी हुआ होगा, तब भी ये कैसा संजोग है कि उसी के बाद ही अगले दिन वो डॉक्टर ने उसको ऐसा बोला ये हो गया। ये एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटना है। ऐसे बहुत सारी घटनाएँ हैं कि कोई को बहुत दुर्घटना या कोई किसी का व्यवहार है आपस में, भाई-भाई या पिता-पुत्र दुश्मन का व्यवहार कर रहे हैं। एक्चुअल में वो पिछले जन्म में कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से वो बदला लेने के लिए आया। एक किसी के बच्चा हुआ, वो बच्चा बचपन में थोड़ा वो एक अच्छे परिवार है, पढ़ा-लिखा परिवार है, शिक्षित संस्कारी लोग हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो वो गाली देने लगा। गाली देने लगा तो पिता ने बोला माँ को कि भई ये कौन-सी किन-सी बच्चों के साथ रह रहा है जो ये गाली देना सीख रहा है। वो बच्चा अभी 4-5 साल का हुआ। तो कुछ चप्पल टूट गई थी तो बच्चा कहता है कि आप बाहर क्यों ले जा रहे हो इसको, मैं जोड़ दूँगा। कि तू कैसे जोड़ देगा? कह रहा मेरे को तो अच्छी तरह आता है। तो वो कह रहा है कि वो ले आओ एक बारीक से कुछ कोई कील टाइप की होती है, वो ले आओ, कुछ ठोकने का ले आओ, मैं जोड़ दूँगा। वो तमाशे वो कह रहे हैं ये क्या करता है देखते हैं, तो वो लेके आए हैं जैसा वो बोल रहा है, तो उसने जोड़ा उसको। वो बोला कि मैं यही काम करता था, मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ इसमें। तो वो अपने पिछले जन्म का बता रहा है वो, पिछले जन्म का उसको याद है। ये क्या है ये? ये बड़ा हैरानी की बात होती है। इसी तरह से एक और बच्चा था तो वो बिगड़ने लगा तो माँ-बाप ने कहा कि ये बहुत बिगड़ रहा है, इसको कैसे ठीक करें? उसको देखा तो वो पिछले जन्म में उनका दोस्त था और इनने उसको बिगाड़ा था। उसको शराब पीना सिखाया, उसको जुआ खेलना सिखाया, उसको गलत ऐप दिलाए जिससे कि वो सीखने के बाद फिर इनको शराब पिलाने लगा, इनके लिए इनके वो करने लगा। उसका परिवार नष्ट होने लगा। ये इनने तो अपने को कंट्रोल किया, वो आउट ऑफ कंट्रोल होके जुए में हार के और बर्बाद होके उसने आत्महत्या कर ली। फिर वो इनके घर में बच्चा बन के पैदा हुआ है लेटर एज में। उनकी उम्र काफ़ी थी, बच्चा था नहीं उनके। अब बच्चा हुआ तो उनको बड़ी खुशी हुई। अब खुश थे वो बहुत कि इतनी उम्र में जाके भगवान ने हमारी सुनी है। अब वो बच्चा जब बड़ा होने लगा तो वो बिगड़ने लगा, गाली-गलौज करने लगा, पिता को ऐसे दुश्मनों जैसा व्यवहार करने लगा। एक दिन पिता ने रो के उससे पूछा, उसने अपने बच्चे से कि मैंने ऐसा क्या कसूर किया है? तू मुझे किस बात की सज़ा दे रहा है? तो वो कह रहा है कि तू याद कर किस कि तूने किसी अपने दोस्त को धोखा दिया है? तो वो तो उसको बिल्कुल याद ही नहीं था। वो कह रहा है ऐसा कोई दोस्त को मैं धोखा ही नहीं दिया। तो याद कर, उसे याद नहीं आया तो उन्हें नाम बताया। बोले हाँ, मेरा दोस्त तो था पर धोखा तो नहीं दिया मैंने। तो बोला तूने उसको शराब पिलाना सिखाया, तूने उसको जुआ खेलना सिखाया। बोले हाँ, वो तो मैंने सिखाया पर इसमें धोखा देना क्या हुआ? बोले फिर वो बाद में वो तेरे को पिलाने लगा,
तूने इसीलिए पीना सिखाया था उसको और जुआ खेलना सिखाया था कि जिससे कि कल को तेरे को उसका रिवर्स मिले। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बात है। तो लेकिन मतलब मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, मतलब कि उसको हम धोखा देना कहेंगे, कह रहे कि ये धोखा देना ही तो हुआ, उसकी जीवन बर्बाद हो गया, तू अपने उसका फायदा उठाया तूने, तूने उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखा। मैं बोला तेरा वही दोस्त हूँ। तो उसने माफ़ी मांगी, बोला मैं तेरे को माफ़ नहीं करूँगा, जब मैं 22 साल का हो जाऊँगा तब तेरे को बताऊँगा। मीन्स वो ये कह रहा था कि 22 साल तक ही वो रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। अब आप सोचो कि जैसे आप कह रहे हो कि कोई घटनाएँ हो रही हैं, हमको उनके पीछे का नहीं पता, तो हमें लग रहा है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब पीछे का कारण पता लगता है, तब वो कड़ियाँ मिलती हैं, तब पता लगता है कि सब एक खेल है। ये एक लंबा है सारा, सब एक-दूसरे से कनेक्ट है। कोई डिस्कनेक्ट कुछ नहीं है, सब कुछ पहले से डिसाइड है। क्यों डिसाइड है? कि वो हमने चुना है। हमने कभी किसी जन्म में या किसी समय में किसी घटना को इनवाइट किया है और जब वो हमारे सामने आती है तो हम उसको पहचानते नहीं हैं, हम उसको रिसीव नहीं करना चाहते क्योंकि वो हमारी पसंद की नहीं होती है। और अगर हमारी पसंद की होती है तो हम बहुत खुश होते हैं। हमको लगता है अनायास सब कुछ हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है या कितना खराब हो रहा है, वो हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों क्यों तो ठीक है ये, पर उसके पीछे हर कारण के पीछे मतलब हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। हम कार्य को तो देखते हैं, कारण को नहीं जानते हैं। अगर हम कारण जानते हैं तो हमको सब पता लगता है कि ये क्यों हो रहा है। तो इसलिए सब लोग अच्छा जो परमात्मा हम जिसको बोलते हैं वो परमात्मा है, तो वो उसने एक सिस्टम बना दिया। भगवान जब खुद भी अवतार लेते हैं तो उस अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने नीति नियम जो उनने बनाए हैं धर्म के हिसाब से, धर्म के कानून के हिसाब से वो अपने को चलाते हैं। तो पूरी दुनिया में वही कानून चलता है, तो वो खुद भी बाउंड होते हैं उससे। तो ये कर्म का सिद्धांत है, कर्म और फल का सिद्धांत। तो जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से समय-समय पे वो फल के रूप में आ रहे हैं और हम लगातार बोते जा रहे हैं और फल भी लेते जा रहे हैं। यानी कि हम कर्म भी करते जा रहे हैं और उसके फल भी मिल रहे हैं। तो पीछे के कर्मों के फल जब हमको अभी मिल रहे हैं और हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो हमें लग रहा है हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो वो क्यों का कारण आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे ही कर्मों का फल है, हर एक के साथ। तो इससे हमको एक ये बात सीखना चाहिए हमेशा, ये बहुत पॉजिटिव बात है। ये सीखने की बात है कि अब हम इसको जान गए हैं, तो जो है उसके लिए हम तैयार हों कि उसको कैसे अपना प्रायश्चित करें, जो हुआ जाने-अनजाने में। और जो अच्छा है उसको हम भगवान का प्रसाद समझ के लें। जो बुरा है उसको भी हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमको शक्ति दें, कि हम उसको सँभाल सकें उस घटना के लिए, उसके लिए हमारे अंदर से हम मजबूत बनें कि उसको सँभाल सकें, उससे पार जा सकें, उसको ओवरकम कर सकें। और साथ-साथ अभी से हम ये प्रण लें कि हम वो काम करें, वो सब काम करें जो कि हमें और दूसरों को सुख देने वाले हैं, दुःख देने वाले हैं। कल को हम जो बो रहे हैं या जो हमने इनवाइट कर रहे हैं जिस घटना को, कल को आए तो हम उसको वेलकम खुशी के साथ करें, हम उससे परेशान ना हों। आचार्य जी, जैसा आपने बताया कि हर किसी को अपने अपने कर्मों के फल के कारण इस जीवन में जो भी देखने को मिलता है या एक्सपीरियंस करने को मिलता है वो कहीं ना कहीं पुराने कर्मों से रिलेटेड है। तो हम जब उसका कारण जान जाते हैं तो हमारे दुख का भी हमें पता चल जाता है कि ये क्यों है। तो ऐसे कौन से कर्म होते हैं जो अगले जन्म तक जाते हैं? अब जैसे आपने एक एग्जाम्पल पीछे बताया था जिसके अंदर एक पुत्र, एक छोटा बच्चा है जिसकी आँख के अंदर ये था। तो ऐसे तो बड़ा ही कॉमन है, नॉर्मल है, कोई भी अपने पिता से कह सकता है कि ये पैसा घर में खर्च होना चाहिए, आप बाहर क्यों लगा रहे हो? इस तरीके की है। तो क्या ये भी एक कर्म ऐसे बन जाते हैं कि हमें आगे भोगने पड़ेंगे? और इस रूप में? देखो, अब हम जैसे महाभारत में कथा देखते हैं, भीष्म पितामह जब सरसैया पे लेटे हुए हैं, तब वो कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे ऐसा मैंने कौन-सा कर्म किया कि मुझे ये फल मिल रहा है? वो कह रहे हैं मैंने 100 जन्म पीछे तक जाके देखा, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पितामह आप 1 जन्म और पीछे जाके देखते तो आपको पता लग जाता, आप बाउंड्री से लौट आए। 1 जन्म और पीछे जाके देखते तो वो कहते हैं कि आप बच्चे थे तो आपने एक सर्प को कांटेदार झाड़ियों में फेंक दिया था और वो 6 महीने तक उसमें पड़ा उसने धीरे-धीरे दम तोड़ा। तो उसी तरह वही उसी के फल के स्वरूप आपको ये सब कर्म का फल मिला है। ऐसे ही विदुर के लिए भी बताया था कि एक ऋषि ने श्राप दिया था तो धर्मराज को वो जन्म लेना पड़ा। जबकि वो बच्चे थे तो बच्चे के लिए कोई इस तरह का फल नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो बच्चा कुछ समझता नहीं है। तो ऐसी कथाएँ आती हैं।
यहाँ हम देखते हैं कि लोग जो कर्म करते हैं उसमें कुछ तो ऐसे कर्म होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि उनका कोई इंटेंशन भी नहीं होता और उनसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जब उसके फल के स्वरूप कोई जैसे कुछ ऐसा कर्म हमसे होता है जिससे किसी की आत्मा हर्ट हो जाती है, कोई दुखी हो जाता है और उसका श्राप हमको लग जाता है। तो वो कर्म हमारा पीछा करता है, उसका श्राप हमारा पीछा करता है। तो वो जान के भी हो सकता है और अनजाने में भी होता है। तो अगर वो अनजाने में होता है तब भी हमको उसका फल मिलता है, जब तक कि वो आत्मा हमको माफ़ ना कर दे। और जब जानबूझ के होता है तो फिर उसका फल बहुत ज़्यादा कठोर मिलता है, बहुत कठिन मिलता है। फिर आदमी को कई बार ऐसा फ़ील होता है, ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ? वो मरना ज़्यादा पसंद करता है, इतना कष्ट होता है उसको, क्योंकि उसने जानबूझ के किसी को ना कष्ट पहुँचाया होता है। तो इसलिए ना जो एक तरह से देखा जाए तो किसी को हर्ट करना, किसी को दुःख देना, ये सबसे बड़ा पाप है। अब वो जाने-अनजाने में होता रहता है हमसे, हमारे काम। जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो किसी कंपनी में काम करता है, कोई मैनेजर है। अब किसी व्यक्ति ने कोई मान लो कोई काम करता है, उसके अंडर में है, कहीं कोई और किसी छोटी पोस्ट पे है। अगर वो कोई गलत काम करता है, कोई चोरी कर लेता है छोटी-मोटी या कोई गलत काम करता है, तो वो उसको दंड देता है और उसको नौकरी से निकाल देता है। तो इसने अच्छा किया ना, एक गलत काम किया तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको दंड दिया जाए। अब वो उसकी नौकरी तो छूट गई, पर उसकी गलती की वजह से छूटी है, पर उसके घर पे मान लो कि वो उसके जो परिवार का खर्चा है वो उसी के ऊपर डिपेंड है सब और उसी के ऊपर खर्चा चल रहा है। उसके पिता बहुत बीमार हैं और उसका इलाज चल रहा है उनका, अब उनका इलाज वो कैसे कराएगा? तो उनके पिता को नहीं पता कि क्या इसने क्या गलती करी। उनके पिता उसको श्राप देते हैं मैनेजर को कि उसकी वजह से मतलब वो मर रहे हैं या उनका ये इतना दुःख हो रहा है या उनके लड़के के साथ अत्याचार किया। और अगर वो पिता इसी भाव के साथ मर जाता है, तो उसकी आत्मा का जो श्राप है वो उस मैनेजर को लग रहा है। उस मैनेजर को पता भी नहीं है कि उसने क्या कर दिया। तो इतने सूक्ष्म रूप से भी कर्म काम करते हैं। तो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो बहुत अवेयरनेस के साथ जीते हैं और जो भगवान कृष्ण ने बोला है गीता में कि निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म में जब निष्काम कर्म के सिद्धांत को इंसान समझ जाता है, फिर उसको कर्म का फल नहीं लगता है। तो उस लेवल पे आके फिर क्या होता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, वो परमात्मा के नियम के अनुसार हो रहा है, उसपे उसका फल हमको नहीं मिल रहा है। उस लेवल पे जाने में, उस तरह स्पिरिचुअली धीरे-धीरे अपने को सबसे अलग करके और निष्काम कर्म के रूप में आने में समय लगता है। तो भगवान को समर्पित करके जब हम कर्म करते हैं, एक स्थिति पे आते हैं, तब हम उससे छुटकारा पाते हैं। तो उसी दिशा में जाने का ये प्रयास है, ये दुनिया की घटनाएँ हमको एक तरफ ले जा रही हैं, जैसे नदी बहती हुई समुद्र की तरफ जा रही है, इसी तरह हम भी धीरे-धीरे हर घटना से सीखते हुए उस तरफ जा रहे हैं, जो निष्काम कर्म के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। तो ये सब उसी लिए हो रहा है और जो भी हो रहा है उसको समझते हुए और अपने अंतःकरण में जागृत रह के अपनी आत्मा की तरफ जाते हुए हम अवेयरनेस के साथ जब कर्म करते हैं और प्रेम रखते हैं लोगों से, लोगों के प्रति अच्छा भाव रखते हैं और इस तरह से कर्म करते हैं, तो हमारी अंदर की नीयत क्या है, अगर वो अच्छी है, वो कर्म क्या हो रहा है, उसको हम है ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उसका फल हमको उस तरह नहीं मिलता कि हमको बहुत दुःख लेने पड़े। इसलिए हम कर्म प्रधान और भगवान के शरणागत होके कर्म करने के लिए सबको बोलते हैं। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी बताइए कि हमारे मतलब कर्मों का फल हमें तुरंत मिलता है या फिर अगले जन्म में मिलता है? देखो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म जो होते हैं उनको 3 भागों में बाँटा है। संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध। तो कुछ कर्म होते हैं जिनको हम संचित कर्म बोलते हैं। वो इकट्ठे होते जाते हैं और उनके फल हमको इकट्ठे मिलते हैं, एक बड़ी घटना के रूप में, इसी जन्म में। कुछ होते हैं क्रियामान कर्म, जो हमको कर्म करते हैं तो तुरंत हमको उसके फल दिखाई देते हैं। कुछ कर्म होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रारब्ध। भगवान ने गीता में बताया है 3 तरह के कर्म। तो प्रारब्ध जो होते हैं, अब हम उन कर्मों को बोलते हैं जिनके फल हमको अगले जन्म में मिलते हैं। वो रह जाते हैं इस जन्म में तो अगले जन्म में उसके फल मिलते हैं, उसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। उसमें भी जो हमारे क्रियामान कर्म है वो हम उसको उसके इफेक्ट को तुरंत ही भुना लेते हैं या खत्म कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। और जो संचित कर्म है
उनको भी हम काट सकते हैं अपने प्रायश्चित के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा कर्म को काट सकते हैं। और जो प्रारब्ध के कर्म है वो कहते हैं कि वो नहीं टाल सकते हम, उसको तो भुगतना ही पड़ता है। भगवान को भी भुगतना पड़ा। जब राजा दशरथ से गलती से श्रवण कुमार को तीर लग गया तो उनके माँ बाप ने श्राप दिया कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। तो भगवान राम भगवान थे, लेकिन उनके पिता को फिर भी पुत्र के वियोग में अपने प्राण देने पड़े, वो उसको टाल नहीं पा रहे थे। हालांकि ऐसे भी कहते हैं कि कई बार कि राजा दशरथ के बच्चे नहीं होते थे, जब वो मरे तो राजा दशरथ को ये तो अच्छा लगा कि कम से कम बच्चा तो होगा, पुत्र तो होगा, तभी तो उसके वियोग में जाएंगे। पर ये प्रारब्ध होता है जो किसी का भी नहीं टलता है। राजा हरिश्चंद्र का देखते हैं हम, बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं हम, जो बहुत ही पावरफुल लोग थे, जो हमें लगता है कि वो तो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो उन प्रारब्ध कर्मों को टाल नहीं पाए। वो जो संचित कर्म होते हैं उसको हम देखते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने पुरुषार्थ से उसको उसे विजय प्राप्त करते हैं, उसको टाल देते हैं और परिस्थितियों को अपने वश में कर लेते हैं। वो क्रियामान कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, लगातार सीखना और करना, ये हमेशा एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। और इस तरह से कर्म भी अपना काम करते हैं और ये जीवन में प्रारब्ध जो है अगले जन्म तक आते हैं, पीछा करते हैं और ये क्रम लगातार चलता रहता है। आचार्य जी, क्या कर्म का नियम सभी के लिए सामान्य रूप से लागू होता है, और क्या यह वैज्ञानिक रूप से भी मान्य है? ये अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, सामान्य तौर से तो ऐसा लगता है कि जो कर्म का सिद्धांत है वो है तो सभी के लिए, जो है भी। फिर भी हम इसमें कुछ बदलाव इस तरह देखते हैं कि जैसे अवतारी पुरुष भगवान आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा वो देखो, माया है ये, भगवान की माया। तो ये माया के वशीभूत होके आदमी कर्म करता है। कुछ ऋषि मुनि, कुछ सिद्ध पुरुष, कुछ अवतार इस माया से बद्ध नहीं होते हैं। वो माया का बंधन से थोड़ा अलग होते हैं। और वो जो कर्म करते हैं और उनको जो फल मिलता है वो सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं होता है, इसलिए उनको थोड़ी सी ढील मिल जाती है। जैसे खेल खेलते हैं तो कई बार भक्त होते हैं, तो हम भक्तों के बहुत चमत्कारिक ऐसे उदाहरण देते हैं कि वो कर्म के सिद्धांत को तोड़ तोड़ दिखाई देते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को, रामकृष्ण परमहंस ये उदाहरण देते थे बहुत कई बार, और बोलते थे कि जब बच्चे खेल रहे हैं, चौसड़ खेल रहे हैं, आजकल जैसे लूडो खेलते हैं, इस तरह का कोई खेल, और माँ है ना, कोई छोटा बच्चा होता है, उसका बहुत प्यारा होता है, तो वो कहती है कि इसके कच्चे चावल हैं, इसको ज़्यादा तंग नहीं करो, इसको जीता हुआ वो जिता देती है। वो कुछ भी पर चलता है, पासा चलता है, उसमें जो भी आता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये जीत गया। तो इस तरह माँ भगवती जो देवी शक्ति है वो किसी किसी को सपोर्ट करती है। उसके कर्मों के जो फल हैं वो उस तरह नहीं मिलते जैसे अन्य लोगों को मिलते हैं। इसलिए भक्ति का, योग, ज्ञान वगैरह का इतना महत्व बताया है कर्मों के बंधन से छूटने के लिए। कर्म बंधन है, माया के वशीभूत होकर बद्ध जो जीव है वो कर्म कर रहा है, लेकिन सबके लिए समान नियम नहीं है इसके। तो अभी इस हिसाब से देखें, सबके लिए सामान्य नियम है, पर उन्हीं में ये नियम है कि आप स्टेप बाय स्टेप जब उन नियमों को पालन करते हुए एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हो कि उस माया से थोड़ा सा दूर जाते हो, उसको कंट्रोल करते हो या उनके बंधन को छीन करते हो, उस नियम के अनुसार कर्म के नियम बदल जाते हैं। इसी तरह जो ग्रह नक्षत्र हैं, जब हम उनकी गणनाएं करते हैं तो वो ग्रह नक्षत्र अपना असर डालते हैं, पर सब पे बराबर असर नहीं डालते हैं। इसीलिए हम ग्रह नक्षत्रों की सहायता से अपने कर्मों से बचने के लिए उपाय करके या कर्म के बंधन को काटने के लिए या उन कर्मों को थोड़ा छीन करने के लिए, उनके ज़्यादा जो कठिन बहुत मुश्किल समय है उसको बहुत थोड़ा हल्के में निकल जाए, तो हम उपाय करते हैं। अगर ये नियम समान हों सबके लिए और वो कटने वाले ना हों तो इस उपाय का कोई फायदा नहीं है। तो ये ग्रह जो हैं वो हमारे शरीर और इस माया तक सीमित हैं। जो पुरुष जो आत्मिक अपनी अनुभूति के द्वारा, आत्मबल के द्वारा आत्म स्वरूप को जान लेता है, वो इस माया से, इस ग्रह बंधन से ऊपर निकल जाता है। वो फिर कर्म करता है, उसको हम मुक्ति बोलते हैं। तो मुक्त पुरुष जो होते हैं वो जब कर्म करते हैं तो वो एक खेल की तरह होता है और वो अपने हिसाब से उसको चल कर सकते हैं, चला सकते हैं इस सृष्टि को। तो ऐसे भी लोग हमने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं। और आपका जो एक हाँ, आपका आपका जो प्रश्न का ये था कि क्या हम इसको साइंस से
प्रूव कर सकते हैं, साइंटिफिक प्रूव होता है ये। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साइंस जो है वो अभी पदार्थ के लेवल पे काम करती है। कर्म जो है वो पदार्थ नहीं है, वो विचार के लेवल पे, सोच के लेवल पे होता है। प्रैक्टिकली हम जो करते हैं, उसके अलावा जो हम सोचते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, वो भी कर्म में आते हैं। पहले विचार बनते हैं, बाद में वो कर्म में फलीभूत होते हैं। वो हम कितना उसको फलीभूत कर पाते हैं। तो जो विचार के लेवल पे होता है वो भी कर्म होता है, उसको हम विज्ञान से कैसे प्रूव करेंगे। और विज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अधूरा है। अगर हम साइंस बोलते हैं तो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे एक जैसे बात बताता हूँ कि जैसे हम पिक्चर देख रहे हैं, कोई पिक्चर के अंदर कोई सामान रखा हुआ है, कोई फल वगैरह रखे हुए हैं। वो फल रखे हुए हैं तो हम पूछें कि ये सच है या झूठ है, तो वैज्ञानिक रूप से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये फल वास्तव में है या नहीं है। हमारी आंखें वो बोलती हैं कि ये फल है, उसकी आवाज़ आती है हमको, तो कोई चीज़ की, तो वो चीज़ वहाँ उपस्थित है और हम उसको देख के और सुन के बोलते हैं कि वो है, और वास्तव में हम हाथ से छुएंगे तो वो नहीं है। तो इस तरह विज्ञान जो है वो उसको बोलेगा ये नहीं है। तो जो चीज़ हमारे पांचों इंद्रियों के पूरे पांचों इंद्रिय यानी कि जैसे हम पिक्चर की बात कर रहे थे, तो आंखें तो उसको ठीक बता रही हैं, कान भी उसको ठीक बता रहे हैं आवाज़ सुन के, लेकिन हाथ से छूने पे वो नहीं आ रही है। जैसे 10 इंद्रियां, कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रिय ऐसे मिला के अगर इसको सब प्रूव करती हैं तो विज्ञान कहता है कि ये ठीक है। लेकिन जो चीज़ इन इंद्रियों से परे जो हमारे टूल्स हैं, जिसको हम इंद्रियों से नहीं जान सकते, उसको विज्ञान कहता है कि ये नहीं है, जबकि वो है बहुत कुछ ऐसा है जो विज्ञान की परिधि से बाहर है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कर्म के सिद्धांत को हम वैज्ञानिक तरीके से प्रूव कर भी सकते हैं एक हद तक, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो बाहर भी है विज्ञान से। आचार्य जी नमस्कार। आचार्य जी ये बताएं कि कर्म और भाग्य में क्या संबंध है, और क्या हमारे कर्म हमारे डीएनए को प्रभावित करते हैं? देखो, कर्म और भाग्य, इसके संबंध के बारे में ये एक ऐसा शाश्वत प्रश्न है जो हर युग में, हर समय ज़्यादातर लोगों ने पूछा। ये सबके मन में आता है कि कर्म क्या है और भाग्य क्या है, और इसका जवाब भी दिए बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से हमारे सारे शास्त्रों में, लेकिन फिर भी ये प्रश्न आता है। और देखो, किसी का जवाब किसी के सवाल के लिए होता है, तो कई बार हमें लगता है कि वो उसका सवाल था, उसको जवाब मिला। अभी सबके अपने जवाब होते हैं, तो हम इस परिस्थिति के हिसाब से हम देखते हैं, बात करते हैं। तो मैं आपको कुछ 2-1 उदाहरण देता हूँ। जैसे कि एक मैंने सुना कि किसी गुरु ने अपने शिष्य को ऐसे जवाब दिया। शिष्य ने पूछा कि कर्म और भाग्य क्या होता है? तो गुरु ने कहा कि तुम अपना एक पैर ऊपर उठाओ। तो उसने बोला कौन सा पैर ऊपर उठाऊं? तो उन्होंने कहा कि कोई सा भी पैर। तो उसने बायां पैर ऊपर उठाया। फिर उसने गुरु ने कहा उनके कि भाई अब अपना दायां पैर ऊपर उठाओ। तो वो बोला गुरु जी कैसी बात करते हो, अगर मैं दायां पैर ऊपर उठाऊंगा तो गिर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने बायां पैर ऊपर उठा रखा है। तो उनके गुरु जी बोले कि अगर पहले मैं कहता तो बोले पहले तो अब मैं पहले दायां पैर उठा लेता, क्योंकि बायां पैर मेरा नीचे था। तो उनके गुरु जी बोले कि यही कर्म और भाग्य है। जब मैंने आपसे कहा कि एक पैर ऊपर उठाओ, तो ये आपका कर्म है कि आप कोई सा भी पैर ऊपर उठा सकते थे, लेकिन जब आपने एक पैर ऊपर उठा लिया तो वो आपका भाग्य बन गया। अब आप दूसरा पैर ऊपर नहीं उठा सकते। तो इस तरह हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। जब तक हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कर्म करने के, वो हमारा कर्म होता है। लेकिन जैसे ही हम उस कर्म को करते हैं तो उसका फल हमको प्राप्त करना, भुगतना निश्चित हो जाता है, और वो हमारा भाग्य बन जाता है। तो हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, कई सारे रास्ते हैं, भले ही मंजिल हो सकता है मंजिल अलग अलग हो या एक ही मंजिल हो, पर एक बार हम जिस रास्ते पे चले जाते हैं फिर वो हमारा भाग्य बन जाता है। उससे पहले हम सोच सकते हैं कि हम इस रास्ते पे जाएं या ना जाएं या दूसरे रास्ते पे जाएं। तो संभावनाएं हैं हर समय प्रकृति के अंदर। उन संभावनाओं को जब भी हम चुन लेते हैं तो वो हमारा भाग्य बन जाती है, और एक जन्म में तो हम उस भाग्य को के हिसाब से जीवन को यापन करते हैं। फिर बाद में हम चाहें तो अपने कर्म के हिसाब से भाग्य को बदल सकते हैं। तो इससे 2 बातें आती हैं, एक तो ये कि कर्म और भाग्य क्या है ये हमको पता लगता है, और ये भी कि कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। अब इसको ऐसे भी देखते हैं हम कि हमने जैसे बात की है पीछे कि क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध होते हैं। तो प्रारब्ध जो है वो हमारा भाग्य है, क्योंकि हमने पिछले किसी जन्म में कोई कर्म किया है और उसका फल हमको
मिला नहीं है जो कि अब मिलता है। तो हम उसको भूल चुके हैं उस कर्म को। तो हम बहुत याद करते हैं कि ये कर्म हमने कब किया था, किस वजह से हमको ये फल मिल रहा है, हमें याद नहीं आता। तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे भाग्य है, और भाग्य को समझ के हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जो कर्म हमने किया था और आज हमको उसका फल मिल रहा है और उसको हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि हम जो बीज बो रहे हैं वो कर्म है, जो फल मिलेगा वो भाग्य है। तो कर्म और फल एक दूसरे के पूर्ति करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो जो कर्म होता है, तो इससे एक पॉजिटिव बात ये होती है कि हमारा जो भी भाग्य है वो हमने ही अपने कर्मों के द्वारा लिखा हुआ है। और हमारा जो भी भाग्य हम बनाना चाहते हैं, हम जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अपने कर्म के द्वारा उसको हम कर सकते हैं। तो ऐसे करके भाग्य और कर्म का आपस में संबंध भी है, या ये एक भी है और अलग अलग भी है। जी, तो किस तरह से कर्म हमारे डीएनए को प्रभावित करते हैं? देखो, कर्म हमारे डीएनए को प्रभावित करते हैं। हमारा डीएनए, जैसे हम जानते हैं, ये वंशानुगत एक लगातार एक दूसरे से प्रभावित होने वाला एक केमिकल है। तो अपने जो प्रकृति बनाता है, ये एक अपना डुप्लीकेट बनाता है। तो जैसे किसी के गुण होते हैं, उसके बच्चों में वैसे ही गुण जाते हैं। तो कर्म अगर बदल जाते हैं तो लंबे समय पे फिर उनके बच्चों में उस कर्मों के आधार पे वो गुण जाने लगते हैं। तो ऐसे एक लंबे समय में कर्मों से डीएनए बदल जाता है। हम लोग अपना गोत्र, जैसे हमारे सनातन में गोत्र चलता है, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी जातियां हमारे कर्म के हिसाब से बनी है। कोई इसमें भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जैसे कि कुम्हार का काम कर रहा है, एक व्यक्ति हलवाई का काम कर रहा है। वो हलवाई का काम करते करते इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो गुण उसके बच्चे में जाते हैं, फिर उसके बच्चे से उसके बच्चे में जाते हैं, तो वो और ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाते हैं। तो वो हलवाई जो है, वो एक, जैसे हम कहते हैं ना, खानदानी गुण है इसमें। तो उसको हम गॉड गिफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वो बच्चा पैदा हो रहा है तो ऑलरेडी उसके अंदर वो गुण स्ट्रीम पे है। वो एक इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहा है, इतना अच्छा सा उसमें जानकारी ले रहा है, इतना उसको ज्ञान है उसके बारे में। तो ये कहाँ से आया? ये उसके डीएनए से आया, और उसके कर्म जिसमें वो इतना एक्सपर्ट है, वो डीएनए से उसके अंदर आया है। इसी तरह कुम्हार, हमारे पहले के कुम्हार देखो, और हमारे मंदिर देखो पहले बने हुए हैं, कितनी नक्काशी, कितना। आज भी इस समय में भी हम वो काम नहीं कर सकते। वो कैसे सीखा उन्होंने? वो उनके डीएनए में आया, उनके कर्मों के द्वारा। तो पहले हमारे यहाँ पर जो हम जाति बोलते हैं, वो डीएनए था। एक कर्म करते करते वो लगातार वंशानुगत जाते जाते एक्सपर्ट हो जाते थे, तो हम उसको जाति बोलने लगे। बाद में षड्यंत्र के थ्रू इन जातियों के नाम पे इसको इस तरह से एक विष घोला गया, इस तरह से कर्मों को तोड़ा गया, इस श्रृंखला को, कि वो हमारा डीएनए तोड़ने की प्रक्रिया थी एक तरह से। हम ऋषियों की संतान है, हम एक आत्मिक शक्ति, एक ज्ञान, विशेष ऊर्जा, एक अति मानव, अतीन्द्रिय शक्तियों के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों को हम देखते हैं वो इसी तरह के थे। और वो डीएनए हमारा तोड़ा गया हमारे कर्मों को बदल के। हमारे जो सनातन धर्म को अगर हम पालन करते हैं, जो अभी हम बार बार कहते हैं कि अपने सनातन धर्म का पालन करो, धर्म की जय हो। क्यों? क्योंकि वो हमारा कर्म है, और वो कर्म धर्म रक्षति रक्षता, वो कर्म हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि वो हमारे डीएनए में जाता है और वो डीएनए बदलता है। तो अभी आप देखो, उदाहरण के लिए, कि कोई व्यक्ति शाकाहारी है, सात्विक है, और उसके कर्म को बदला जाता है, उसको मांसाहारी बना दिया जाता है। तो जैसे अन्न वैसा मन। तो जैसे वो तामसी भोजन करेगा, मांसाहारी भोजन करेगा, कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करेगा, तो धीरे धीरे उसकी संतानों में वो कर्म के आधार पे वो डीएनए उनका बदलेगा, तो वो वंशानुगत गुण बन जाएगा उसका। तो इस तरह कर्म के द्वारा डीएनए पे प्रभाव पड़ता है, और बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो थोड़ा लंबे समय में जाके पड़े। उसको बदलना थोड़ा मुश्किल होता है थोड़ा लंबे समय में, लेकिन बदल जाता है। क्योंकि डीएनए इतनी दूरी तक काम करते हैं कि जब हम कर्म बदलते हैं तो डीएनए बदलता है। और चूंकि हम लोग संतान है ऋषियों की, आज हमारे कर्म बदल गए, अगर हम उन कर्मों को वापस सनातन कर्मों पे लाते हैं, तो कर्म बदलने से हम अभी भी उन ऋषियों की तरह का व्यवहार कर सकते हैं, उन देवताओं की तरह का व्यवहार, या वो शक्ति अर्जित कर सकते हैं जो कि उन पे थी। तो इस तरह से हमारा कर्म ही कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, ऐसे तुलसीदास जी बोलते हैं। तो ये दुनिया कर्म प्रधान है, और कर्म के द्वारा हम डीएनए भी बदल सकते हैं,
हम इस दुनिया को ब्रह्मांड में भी चेंज कर सकते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अगर ब्रह्मांड में कोई चेंज होता है, कोई परिवर्तन होता है, तो हमारे अंदर उसका प्रभाव पड़ता है, जिसको हम ग्रह नक्षत्रों के से देखते हैं। और इसी तरह अगर हम अपने कर्मों में परिवर्तन करते हैं, अपने कर्मों के द्वारा जैसे हम अपना डीएनए में परिवर्तन करते हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड में भी परिवर्तन होते हैं। तो एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम चलता है। फिराक गोरखपुरी ने की एक लाइन थी कि विश्व एकता का नियम प्यारे कभी ना भूल, एक तारा थर्रा उठा जब तोड़ा एक कूल। तो एक छोटा सा कर्म एक पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है, तो डीएनए को भी प्रभावित करता है वो। आचार्य जी ये बताइए कि क्या डीएनए हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के बारे में रिकॉर्ड रखता है? और डीएनए में और क्या-क्या रिकॉर्ड, किस तरीके के रिकॉर्ड स्टोर होते हैं? देखो, डीएनए एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज है। पूर्व जन्म हमारे हैं, उसमें वो मटेरियलिस्टिक नहीं है। डीएनए हमारी वंशानुगत बताता है, पीढ़ियों से जो देह से देह में जाते हैं। हमारे कर्म जो है वो देह से देह में जाने वाले नहीं होते। कर्म हमारे व्यक्तिगत होते हैं। और हाँ, हमारा स्वभाव डीएनए से मेल खाता है। तो डीएनए ये तो बताता है कि अब जैसे हम देखते हैं पुराने ज़माने के हमको अवशेष मिलते हैं, उनके डीएनए से हम उस समय की परिस्थिति, उस समय के लोगों के व्यवहार के बारे में जान सकते हैं। लेकिन एक व्यक्तिगत व्यक्ति जो कि अलग-अलग जन्म ले चुका है, अलग-अलग माँ-बाप के द्वारा, अलग-अलग शरीरों में, तो उसके कर्मों का बारे में डीएनए नहीं बता सकता, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक है। आप ये समझ लो, ये थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है कि डीएनए का वास्तव में हमारे शरीर से संबंध है। शरीर की याददाश्त डीएनए है। और डीएनए के साथ एक और चीज़ हमको इफ़ेक्ट करती है, वो मीम्स। वो वैज्ञानिक अगर हम भाषा में देखते हैं तो डीएनए और मीम्स 2 चीज़ें हैं। तो जिस तरह डीएनए एक केमिकल घटना है, केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल इस तरह के कुछ पदार्थ हैं जो कि अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं अपने वंश में। यानी वो अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं, अपने को जिंदा रखना चाहते हैं, अपना बचाव करना जानते हैं। तो वो अपने को लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं, वो लगातार हर पीढ़ी के साथ वो इम्प्रूव हो रहे हैं, ज़्यादा बचाव कर पा रहे हैं अपना, ज़्यादा अपनी प्रतिलिपि देने की कोशिश करते हैं। और डीएनए देह से संबंधित, देह की याददाश्त है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और जो बहुत ज़्यादा एक कहना चाहिए ठोस है, जो बदलना बहुत मुश्किल होता है जिसको। इसी तरह मीम्स होते हैं जो विचारों के द्वारा प्रभाव डालते हैं, जो कि मान के चलो कि वो साइकोलॉजिकल एक वंश से दूसरे वंश में जाना, जैसे वायरस साइकोलॉजिकल, जो अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं, जो अपने को सेफ रखना चाहते हैं, अपने को बचाना चाहते हैं विचारों के लेवल पे, और वो लगातार अपना अगली पीढ़ी में प्रभावित होते हैं। तो उसके द्वारा कर्म बनता है। तो देह के जो स्वभाव होता है उसके द्वारा भी कर्म बनता है, और जो मीम्स होते हैं उनके द्वारा भी कर्म बनता है, विचारों के द्वारा। तो विचार भी वंशानुगत प्रणाली के द्वारा एक वंश से दूसरे में जाते हैं। लेकिन उस समय के लोगों के जो कर्म होते हैं वो एक सामान्य तौर पे तो हम उनको देख सकते हैं कि उस समय पे ये डीएनए था, उसके वातावरण का क्या प्रभाव था, क्या हुआ होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसने उसके पिछले जन्म में क्या कर्म रहे होंगे वो डीएनए से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक है, और वो स्पिरिचुअल या एक आभासी, या बोलो तो वो एक अलग सत्य है, वो अलग ऊर्जा के रूप में है, जिसको हम जीवन के सत्य को, जो हम कहो तो भौतिक रूप से उसको प्रूव नहीं कर सकते साइंटिफिक रूप से, इसलिए वो देह के साथ ही नष्ट हो जाता है। जैसे कि हम ऐसे कह सकते हैं कि एक जन्म में कोई व्यक्ति अगर पुरुष है, एक इंसान है, तो वो जानवर भी बन सकता है, पक्षी भी बन सकता है। वो कर्म के आधार पे उसके डीएनए से हम ये नहीं जान सकते कि ये पिछले जन्म में कोई मनुष्य से पक्षी बना है। हमको लगेगा ये शायद पक्षी से ही पक्षी बन रहा है। तो डीएनए जो है वो भौतिक शरीर पे प्रभाव डाल रहा है। जो कर्म है वो उसको किसी भी योनि में ले जाते हैं, 84 लाख योनि में चक्कर खिलाते हैं, जबकि डीएनए ये सब नहीं कर पाता है, तो उससे नहीं जान सकते। आचार्य जी ये बताइए कि क्या ये जरूरी है कि इंसान को मरने के बाद इंसान की ही योनि अगले जन्म में मिलेगी, या वो किसी और योनि में भी जा सकता है? और ये कैसे डिसाइड होता है कि वो अगले जन्म में उसको कौन सी योनि मिलेगी? देखो, कुछ तो मेरे अनुभव भी है, मैंने देखे हैं, बाकी हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। विशेष रूप से हमारे यहाँ जो गरुड़ पुराण है,
वो इसी बात को बताता है कि किस तरह से इंसान अब अलग-अलग योनि प्राप्त करता है, और मरने के बाद जब वो जहाँ जाता है, जैसे जाता है, वो क्या-क्या रास्ते हैं, क्या-क्या होता है उसके साथ, और किस रास्तों से जाता है, किस तरह से वो कर्म के प्रभाव के हिसाब से उसकी योनि बदलती है। तो हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि इंसान जब अंतिम समय में जिस विचार में रहता है, जिससे कनेक्ट होता है, जिसके प्रति उसका मोह होता है, उस योनि में चला जाता है। हमारे शास्त्रों में एक बड़ी प्रसिद्ध घटना आती है जड़ भरत की। एक वो ऋषि हैं, और एक हिरनी होती है, वो गर्भवती होती है, शिकारी उसको तीर मारता है, वो भागती है और वो पानी नदी में नहा रहे होते हैं, और उस नदी में ही वो प्राण त्याग देती है। तीर खाने के बाद उसके बच्चा पैदा हो जाता है। उस छोटे से हिरण के बच्चे को वो ऋषि अपने पास रखते हैं और उसको प्यार से पालते हैं बच्चे की तरह। उससे उनका बहुत मोह हो जाता है बच्चे से। फिर अगले जन्म में वो हिरण बनते हैं। जब वो शरीर छोड़ रहे होते हैं तो अब उसको उसके प्रति मोह होता है, उसको याद करते हैं, छोड़ के जा रहा हूँ। तो अगले जन्म में वो हिरण बनते हैं। चूँकि वो ऋषि होते हैं तो भगवान उनको उसके बाद जो जन्म देते हैं वो जड़ भरत के रूप में। बड़े प्रसिद्ध घटना है, कहानी है। जब जड़ भरत के रूप में वो एक राजा के यहाँ एक राजकुमार बन के पैदा होते हैं, और वहाँ पे उनको पिछला जन्म याद रहता है कि वो ऋषि थे, और उसके बाद वो हिरण बने, और फिर वो इस कर्म के और इस मोह के सिद्धांत को जानते हैं। तो चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं, गूंगे बहरे बन जाते हैं। वो सोचते हैं किसी से मोह ना हो जाए। वो विरक्त रहते हैं, और वो राजा को लगता है कि उनका बच्चा गूंगा बहरा है, कुछ समझता नहीं है, वो ऐसे ही रहते हैं। वो 16 साल की उम्र में जब वो पहली बार बोलते हैं, एक राजा उधर से जा रहा होता है, वो वहाँ जंगल से गुजर रहे होते हैं। तो वो राजा पालकी में होता है, कहार होते हैं आगे पीछे, एक कहार कम होता है, तो उसको हद तक पट्टा तगड़ा हो, कहते हैं यंग है, इसको लगा दो, तो आगे उसको लगा लेते हैं। तो वो चींटियाँ या कोई जीवाणु देख के, जीव कीटाणु देख के चलते हैं, कहीं पैर से मर ना जाए। तो वो तालमेल नहीं बना पाते, तो वो लात मारता है राजा, और कहता है कि तू इतना हट्टा-कट्टा हो रहा है और तू ठीक से चल नहीं पा रहा वज़न लेके। तब वो राजा को बोलते हैं कि तूने किसको लात मारी है? इस शरीर को, तो ये शरीर मैं नहीं हूँ, और मुझे तू लात नहीं मार सकता। तो इस तरह वो उसको ज्ञान देते हैं। तो राजा है ना उतर जाता है, और राजा है ना अपने गुरु की खोज में जा रहा होता है, उसको ज्ञान की तलाश होती है। तो वो उन्हीं को अपना गुरु बना लेता है। वो पहली बार बोलते हैं, ज्ञान देते हैं, उसके बाद फिर वो लौट के नहीं जाते सबके बीच में, और एकांत में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मोह की वजह से उनको फिर किसी योनि में, ऐसे जानवर की या किसी और गलत योनि में ना जाना पड़े। तो ये घटना, और इस तरह से ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति मरते समय जिस बात का चिंतन करता है उसी तरह की योनि में जाता है। प्रभुपाद जी ने एक बार बोला था, मैंने सुना था, कि कोई पत्रकार ने उनसे पूछा था कि मांस खाना क्यों नहीं खा सकते, मांस खाने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि भई देखो, उन्होंने कहा कि भगवान अगर कोई मांस खाता है या कोई मांस नहीं खाता, तो भगवान सबके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, गलत व्यवहार खान-पान के आधार पे? तो उनने बताया, प्रभुपाद जी ने कहा कि या भगवान तो कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता गलत और अच्छा, वो इच्छा पूरी करने के लिए वैसा ही योनि में जन्म दे देता है। उन्होंने कहा कि अगर आप गू खाना चाहते हो तो वो आपको सूअर बना देगा, आप अगले जन्म में जाके वही खाओ, वो आप जो खाओगे आपको वो योनि मिल जाएगी। अगर आप मांसाहार ही पसंद हो तो आपको ऐसा जानवर बना दिया जाएगा कि आपकी इच्छा पूरी होगी और आप मांसाहार करोगे। इस आधार पे भगवान अगली योनि में देता है। ये तो सब बातें शास्त्रों में हैं, और जैसे मैंने प्रभुपाद जी का उदाहरण देके बताई। इसके अलावा मेरा अपना भी अनुभव है। हाँ, एक एक महिला हैं, और मेरे पास आएँगी वो, तो हम बहुत सारी बातों पे चर्चा कर रहे थे, उनके लगातार आती रहती हैं। तो उनका एक भाई दुर्घटना में मर गया था, और वो उनको उनकी बहुत याद आ रही थी, और वो जानना चाह रही थी कि ऐसा क्यों चला गया वो अचानक। तो हमने उनको ध्यान में ले जाके उस घटना को दिखाया। तो हमने देखा कि वो कैसे हुआ था, क्या कारण था। इसके बाद हमने ये देखा कि वो अभी कहाँ है इस समय। तो पता लगा कि वो भी चिड़िया के रूप में जन्म ले चुका है। चिड़िया बन के वो कहीं फुदक रहा था। तो ये जानने की कोशिश की कि क्यों चिड़िया बना, तो उसने ये आया कि वो स्वतंत्र रहना चाहता था, ये सब बंधन तोड़ना चाहता था, फ्री होके घूमना चाहता था। तो उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान ने उसको चिड़िया बना दिया। चिड़िया के बाद फिर मनुष्य योनि में वापस आएगा, क्योंकि मनुष्य योनि उत्तरोत्तर एक अच्छी योनि में जाती है। आप जो योग और प्राणायाम और ध्यान साधना के द्वारा
भक्ति के द्वारा आप जिस उन्नति तक जा सकते हो, प्राण के द्वारा चेतना की जिस चरम आयाम को छू सकते हो, किसी भी लोक तक यात्रा कर सकते हो, अपने को कितना भी इम्प्रूव कर सकते हो, वो सब मनुष्य योनि में होता है। तो मनुष्य योनि में वापस आते हैं कर्म करने के लिए। तो हम और योनियों में भी जाते हैं, जानवर पक्षी की योनि में या पेड़ों की योनि में। भगवान कृष्ण का उदाहरण आता है कि जब माता यशोदा उनको ओखली से बांध देती हैं, तो वो ओखली समेत उसको खींच के ले जाते हैं और दो पेड़ों के बीच में से निकलते हैं, तो दोनों पेड़ टूट जाते हैं। तो दो यक्ष होते हैं, वो उनको श्राप होता है, तो उस जन्म में पैदा होते हैं वो पेड़ों की योनि में। तो भगवान उनकी मुक्ति करते हैं। तो जानवर और पक्षी के अलावा पेड़ भी बन सकते हैं, उस योनि में भी जा सकते हैं, वो निम्न से निम्न स्तर हो सकता है, फिर वापस मनुष्य की योनि में आते हैं। कई बार हम पिछले जन्म देखते हैं तो ज़्यादातर मनुष्य के जन्म ही दिखाई देते हैं। उसका कारण यह है कि वो जानवरों की योनि है वो याद नहीं रहती हैं, उस समय उनकी वो स्थिति होती है चेतना की कि वो याद नहीं रखती है। इसलिए जब हम मनुष्य को कभी पिछला जन्म दिखाएंगे तो मनुष्य की योनि के जन्म ही तक जाएगा। बीच के जो जानवरों के जो जन्म होते हैं या पक्षियों के जन्म होते हैं वो उसको याद नहीं रहते हैं, इसलिए वो ध्यान में नहीं आते। जी आचार्य जी, और कितनी बार मनुष्य योनि का जन्म मिल सकता है? जब तक आप मुक्त ना हो जाओ, मनुष्य की योनि का जन्म बार बार मिलता है। आप देवता बन जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, सुख भोगोगे, फिर मनुष्य की योनि में आओगे। आप जो कुछ भी बनोगे आप फिर मनुष्य की योनि में आओगे, तब तक जब तक कि आप जीवन मुक्त ना बन जाओ, हंस के आप आत्मिक स्वरूप को प्राप्त ना कर लो। जीवन मुक्त जो ऋषि और जो सिद्ध पुरुष हैं, वो आप जीवन मुक्त उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चाहें तो मनुष्य की योनि में कुछ अपने मन से तो आ सकते हैं, लेकिन वैसे बाध्य नहीं है वो आने के लिए। तो जब तक उस स्थिति तक, मुक्ति की स्थिति तक नहीं जाते, तब तक मनुष्य की योनि में आना पड़ता है बार बार। जी, और क्या ये प्रक्रिया चलती रहती है लगातार जब तक कि ये हमें जो आत्मशक्ति की आप बात कर रहे हैं वो प्राप्त ना हो जाए? बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो शाश्वत नियम है। आप चलते रहोगे, ये जीवन, ये संसार, ये सब कुछ चल रहा है, एक परमाणु से लेके एक पूरा ब्रह्मांड तक सब कुछ चल रहा है, लगातार चल रहा है बिना रुके। ये काल है, काल की गति कभी नहीं रुकती है। मनुष्य के रूप में मुक्त होने के बाद भी और मनुष्य हैं, वो मुक्त होने की तरफ जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा था कि मैं मुक्ति के द्वार पे खड़ा होकर इंतजार करूंगा हर मनुष्य का, सबका, जब तक सब नहीं आ जाएंगे मैं प्रवेश नहीं करूंगा, मैं सबके वेलकम के लिए खड़ा रहूंगा। मतलब वो कह रहे हैं कि हर मनुष्य एंड तक, आज भी जो पौधे के रूप में, वो पशु पक्षी से होते हुए मनुष्य के रूप में आके मुक्ति तक जाएंगे। तो ये तो शाश्वत नियम है, चलता रहेगा जब तक मुक्ति तक नहीं जाएंगे। कोई इसको ना रोक सकता ना रोकता। हाँ, अगर आप जल्दी मुक्त होना चाहते हो तो आप उस रास्ते पे जाओ, वो काम करो, आध्यात्मिक रास्ते पे जाओ। अगर आपको जल्दी नहीं है तो परमात्मा को कोई जल्दी नहीं है, आप कष्ट भोगो, नरकों में जाओ, अलग अलग योनियों में जाओ, कभी सुख कभी दुख में भटकते रहो, लाखों जन्म करोड़ों जन्म लो, भगवान के पास समय की कोई कमी नहीं है। आपको जब जल्दी हो, जब आप थक जाओ, जब आप परेशान हो जाओ, जब आप मुक्त होना चाहो, जब आप पावरफुल तरीके से इस संसार में और लोकों में जी सकते हो, ये ज्ञान आपको मिल जाए। जब आपके ज्ञान मिलेगा, आपकी इच्छा होगी, जब आप जानकारी मिलेगी तो आपका इच्छा होगी, जब इच्छा होगी तो आप उसके लिए कोशिश करोगे, आपको ज्ञान मिलेगा, फिर आप उस तरफ जाओगे, तो वो दिशा आपको मिल जाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके इसको जान के वो दिशा हमको पकड़ लेना चाहिए कि हम अब हम इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करें, एक एक क्षण का, एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का, अपने आध्यात्मिक और चेतना की उन्नति के लिए, और उस रास्ते पे सीधे चलते जाएं, उधर भटके ना, क्योंकि वहां जाना तो अंत में है ही। चाहे डंडे खा के, दुख उठा के और कष्ट उठा के जाओ, चाहे फिर स्वेच्छा से, प्रेम के साथ, आनंद के साथ, भगवान की कृपा से जाओ।